सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में जो स्वामी राम तीर्थ मिशन के द्वारा एक प्रकल्प के रूप में आयोजित किया जा रहा है और जिसे करते हुए हम लोगों को 1 वर्ष से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है। इसमें आप सभी का एक बार आज हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी आपने बड़ा सुंदर भजन सुना और वो भजन ऐसे लग रहा था जैसे कि जिस की चर्चा इस समय हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में कर रहे हैं उसी को साधारण शब्दों में किसी ने बांधा हो। बिल्कुल वही बात जो भगवान कह रहे हैं, भगवान हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, इस भजन के अंदर कही गई है। कुछ 1-2 प्रश्न कल बाद में मुझसे पूछे गए तो मैं सोचता हूँ कि वो सभी के लिए उपयोगी हैं। अच्छी बात यह है कि व्यक्तिगत रूप से ये प्रश्नों को पूछा गया और मैं चाहता हूँ कि वो जो प्रश्न है वो क्योंकि हम सभी के साथ में कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, तो उसका निराकरण करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न तो ये था कि जब आप किसी भी कर्म को करते हुए, खास करके जिसको हम स्वधर्म बोलते हैं, हम परिवार में हैं, परिवार के कार्यों को करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जब हम कुछ समय के लिए थोड़ा सा उस परमात्मा के स्मरण से दूर हो जाते हैं, तो क्या सच में वो दूर हो जाना है? क्या उपाय है उसका? अक्सर हमारे मन में इस प्रकार की स्थिति को लेकर कभी-कभी कुंठा की भावना आती है कि हम दूर चले गए, हम मोह में फंस गए। ममता जो है, ममता हमको वहां से काट देती है। परमात्मा के साथ जो हम अभ्यास कर रहे हैं, उसके साथ में वो काट कर हमको अपनी तरफ खींच कर ले जाती है। लेकिन थोड़ा-सा हमें इस के ऊपर श्री कृष्ण की दृष्टि से विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि बस थोड़ा-सा आप बदल दीजिए, बदल ये दीजिए कि जिस स्वकर्म को या स्वधर्म को आप कर रहे हैं, उसको भी आप परमात्मा के द्वारा दिया गया जो कर्तव्य है, वही मानिए। और जिस समय आप कर्म को कर्म के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो आप वहीं जुड़ जाते हैं जिसको हम केंद्र बोलते हैं। बार-बार भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति बरतता हुआ भी नहीं बरतता है, जो बरतते समय अर्थात व्यवहार करते समय जो केंद्र में मुझको मानता है। जैसे अक्सर मैं बोलता हूँ, प्रविशि नगर कीजिए सब काजा। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा तू स्मरण कर। और ये जो व्यवहार है जिसको हम संसार बोलते हैं, इस संसार को भी निभा, लेकिन मेरा स्मरण कर। मेरा स्मरण करने का मतलब वहां पर ये नहीं है कि आप जो आपने जितने स्तोत्र का सुबह पाठ करना है या ये करना है या वो करना है, उस कर्मकांड से मतलब उतना नहीं है भगवान का। उसका मतलब ये है कि जिस समय भी आप कर्म कर रहे हैं, तो आपकी निष्ठा, आपका समर्पण और ये स्वीकृति कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मेरे भीतर भी वही बैठा हुआ है। मेरे भीतर भी
वही बैठा है, मैं भी वही हूँ, और ये जिसके लिए मैं कर रहा हूँ ये भी वही है। इस भावना से जब हम किसी भी कर्म को करते हैं तो वह कर्म पवित्र हो जाता है। वो आपको मोह के बंधन में या मूढ़ता में अर्थात अविवेक की स्थिति में नहीं लेके जाता है। तो एक बात ये। दूसरी बात, कल हमने जिन श्लोकों को पढ़ा उन श्लोकों में एक शब्द थोड़ा सा अटकने वाला था, और ये मेरा प्रश्न था। अब मैंने अपने आप से ही पूछा, जिस समय मैं बाद में, क्योंकि संदर्भ को जोड़ते हुए ही हमने आगे बढ़ना होता है, तो ये जो एक श्लोक है, श्लोक नंबर 36, आप देखिए, अध्याय 6 और श्लोक नंबर 36। इस 36 नंबर श्लोक में एक शब्द आया है, पहली वाली जो लाइन है, असंयतात्मा ना योगो दुष्प्राप इति में मति। ये जो दुष्प्राप का अर्थ क्या होता है? दुष्प्राप का मतलब भी आप ऐसा मत समझिए कि असंभव शब्द अर्थ नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो अब ये जो कठिन शब्द है और असंभव शब्द, जैसे भगवान ने शुरू में कहा कि ये जो मन है, इस मन का निग्रह करना कठिन तो है और असंभव नहीं। इसी प्रकार वो यहाँ पर ये भी बात कह रहे हैं कि असंयतात्मा अर्थात जिसका अपने मन के ऊपर निग्रह नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस योग को प्राप्त बड़ी कठिनता से करता है। इसका मतलब असंभव नहीं, तो कोई विकल्प होगा। तो मैं एक महापुरुष की व्याख्या पढ़ रहा था, बड़ी मजेदार व्याख्या है वो, और बड़ी अच्छी विवेचना है वो। भगवान को ये लगा कि अगर ये अगला प्रश्न मेरे से ये पूछ ले कि कृष्ण, हमने तो कभी भी आपको इस प्रकार का योग करते हुए नहीं देखा है। मित्र है ना, और रिश्तेदार है, इस समय हम उसको उस रूप में नहीं ले रहे। वो अगर ये कहे, पूछ पूछ ले भगवान से कि भाई तुम तो मटकियां फोड़ते रहे हो, ठीक है, तुम जो है वो गोपियों के साथ में रास करते रहे हो, तुम जो है गऊओं को चराते रहे हो, ये सब काम तो हमको पता है कि तुमने किया है, लेकिन कभी किसी ने हमको ये नहीं बताया कि तुमने सुबह उठकर है प्रातः में, जैसा तुम हमें बता रहे हो इस प्रकार से तुमने बैठकर कभी साधना की। तुमने तो ऐसा नहीं किया, और जब तुमने ऐसा नहीं किया है तो तुम ये बात कैसे कह रहे हो कि ये संभव नहीं है? तुम तो हो ना भाई, तुम गुरु हो। और गुरु कौन होता है? जिसकी उस तत्व के प्रति निष्ठा हो, जिसने अपने जीवन में उस वस्तु का अनुभव किया हो, जिसका वो उपदेश दे रहा है या जिसका वो संदेश दे रहा है। तो ये जो शब्द था, ये थोड़ा सा मुझको अटक रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसका मतलब हो सकता है कि किसी ने ये प्रश्न ना किया हो, पर ये प्रश्न मन में आ सकता है कि दुष्प्राप का अर्थ होता है मुश्किल से प्राप्त। उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, कहते हैं कि आप ऊपर हैं, ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और आपके बीच में 10 सीढ़ियां हैं जिससे आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे। तो दो तरीके हैं, है ना। वहां की जो हाइट है, मान लीजिए 12 फुट हाइट है ना, मुझे नहीं पता कितनी होती है, लेकिन मैं एक मानकर चल रहा हूं कि 12 फुट या 14 फुट हाइट होगी। अब वो जो 14 फुट है, उससे नीचे आने के दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं? एक तो जो सामान्य व्यक्ति है, उसको तो ये कहा जाएगा कि भाई अगर नीचे आना चाहते हो तो आप एक काम करो, स्टेप बाय स्टेप नीचे आ जाओ, ठीक है ना। यही यही तरीका थोड़ा सुविधाजनक भी है, सरल भी है, और आपको आप सुरक्षित भी रहेंगे, आपके हाथ पैर टूटने का कोई चांस नहीं है इसमें, आप अगर स्टेप बाय स्टेप आते हैं, ठीक है। ये साधारण है, ये सहज है, ये सरल रास्ता है। और एक तरीका कौन सा है? एक तरीका ये है कि आपको अगर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, आपको अगर विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाए, जैसे कि आप लोग
देखते होंगे, विशेष रूप से जो प्रशिक्षित लोग हैं वो क्या करते हैं, वो 14 फुट ऊपर से नीचे छलांग मार देते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता। जब कमांडोज की ट्रेनिंग होती है वो ऊपर से छलांग मारते हैं, उनको कुछ नहीं होता। जिस समय इस प्रकार के शो आपको दिखाए जाते हैं तो आपको क्या नीचे एक लाइन लिखी हुई होती है, कृपया इसकी नकल ना करें। कृपया ये जो आप देख रहे हैं इसकी आप खुद भी नकल ना करें, और अगर बच्चे देख रहे हो तो बच्चों को भी समझाएं कि भाई इसकी नकल नहीं करनी। ये स्टंट वाला मामला है। ये नॉर्मल जो एक आदमी है वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। विशेष व्यक्ति, बहुत गिने चुने व्यक्ति ऐसा है कि आपको लगता है कि बिना संयम के, बिना उसके उन लोगों ने उस चीज को प्राप्त कर लिया। लेकिन अगर आप सहज रूप से चलते हैं, एक नियम के अनुसार चलते हैं, एक प्रक्रिया के अनुसार चलते हैं, तो आपको अपने मन के ऊपर संयम करना ही पड़ेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, आपने एक परंपरा, 2 तरह की परंपराएं हैं। एक वैष्णव परंपरा है और एक भगवान शिव के द्वारा बताई गई तंत्र की परंपरा है। वो जो तंत्र की परंपरा है, उस तंत्र की परंपरा में इससे बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स है। यहाँ पर कहते हैं कि आप अपने मन को संयत करिए, नॉर्मली आपको कहा जाता है, लेकिन वो जो दूसरा मार्ग है, उस दूसरे मार्ग को देखने पर ऐसा लगता है कि मन को संयम करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस जैसे आपको पता ही है, वो पत्ते लो, उनको रगड़ो, उसमें से रस जो है निकालो और वो जो सुल्फा है उसमें डालो, बम बम करो और तुमको भगवान शिव की वह जो अनुभूति है वो हो जाएगी। एक तरीका कुछ लोगों ने इस तरीके का भी अपनाया। तो लेकिन भगवान कहते हैं वो जो तरीका है वो तरीका बहुत मुश्किल है, वो हर आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन जहां तक नियम की बात है, जहां तक प्रक्रिया की बात है, जहां तक वैष्णव अर्थात भगवान विष्णु की परंपरा की बात है, जहां सब कुछ सिस्टमैटिक रूप से होता है, बहुत पूर्ण है। तो एक ये भी इसका पक्ष हो गया, 2 पक्ष हो गए। तीसरा एक प्रश्न और आया था, ये श्लोक नंबर 38 आप देखिए, अध्याय 6 और श्लोक नंबर 38। ये थोड़ा-सा हम उसको थोड़ा स्पष्ट इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि ध्यान ये था कि ये जो सामासिक जो प्रक्रिया है, ये सामासिक प्रक्रिया आपको उच्चारण में समझा दी जाए। ये जो उभय भ्रष्ट का अर्थ क्या है? उभय भ्रष्ट का अर्थ है, अगर आपकी भाषा में हम कहें अर्थात सामान्य भाषा में कहें तो अ, अ न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न इधर के रहे और ना उधर के रहे, है ना? ये सामान्य भाषा है। वैसे तो एक और भी कहावत है, मैं उस कहावत का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ कि ना इधर का रहा और ना उधर का रहा, आप आगे अपने आप जोड़ लीजिए। तो ये हाँ, ये जो है उभय भ्रष्ट का अर्थ क्या है? उभय भ्रष्ट का अर्थ ये कि न तो संसार मिला और ना ही क्या मिला, न परमात्मा मिला। उभय भ्रष्ट। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा तो रखता है, आस्था तो रखता है, लेकिन अपने ऊपर यदि वो संयम नहीं कर पाता है, ठीक, तो क्या होगा? क्या उसका उसका जो दोनों चीजें हैं वो ऐसे बिखर जाएंगी, अर्थात दोनों में से कोई भी एक चीज उसको उपलब्ध नहीं होगी। संसार तो उसके हाथ से चला गया, संसार तो उसके हाथ से चला गया और दूसरी चीज उसको मिली नहीं। तो कहते हैं उभय भ्रष्ट। अब ये क्या चीज है? मैं एक चीज को क्यों छोड़ रहा हूं? मैं किसी चीज को इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझको कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, इसलिए मैं किसी चीज को छोड़ रहा हूं। तो ये जो है वो जिस समय शुरू-शुरू में प्रारंभ के लिए तो ठीक है ये प्रक्रिया, लेकिन जिस समय आप ऊंची स्थिति में पहुंचते हैं तो वो जो गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास किस प्रकार का कि इसको आप छोड़ दो और बाकी
आप इसलिए अशांत मत हो कि आपको वहां पर कुछ मिलेगा। वहां पर भी कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इस स्थिति में ये जो साधना की स्थिति में है, वो जो मिलेगा वो हमने कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति समझा हुआ है, लेकिन वो इन सब चीजों में कोई भी चीज नहीं है। हम बोलते हैं कि मुक्ति मिलेगी, तो मुक्ति का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। मरने के बाद में हम उस लोक में जाएंगे। आपने बहुत सारे जो बाकी के धर्म हैं, उनके अंदर या संप्रदाय हैं, उनमें आप देखते होंगे एक चीज, आप वहां पर जाएंगे, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, वहां हूरें होंगी और वहां ये होगा और वहां वो होगा, ये सब चीजें। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय आप जो बता रहे हैं भगवान कि इसका संयम जब आप करेंगे, और संयम में भी क्या है, आपकी उन वस्तुओं के प्रति जब राग की वृत्ति समाप्त हो जाएगी, तो आपको प्राप्त जो होगा वो कोई वस्तु प्राप्त नहीं होगी। अभी तक हमारे दिमाग में क्या है, अभी तक हमारे ख्याल में ये है, जिसमें क्योंकि वो संस्कार पड़े हुए हैं कि जो कुछ प्राप्त हो मेटेरियलिस्टिक होना चाहिए, पदार्थ होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो बता रहे हैं भगवान, वो संकेत क्या दे रहे हैं कि जो तुझको प्राप्त होगा, और बड़ी हैरानगी तो तब होगी आपको जब आप कहेंगे कि अरे हम तो प्राप्त करने के लिए चले थे, लेकिन यहाँ तो प्राप्त कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो प्राप्त कुछ नहीं हुआ, बल्कि जिसको प्राप्त किया हुआ था वो सब कुछ छूट गया है। क्या प्राप्त हुआ? प्राप्त के नाम पर क्या हुआ? अरे भाई वो तो हमको खुद ही प्राप्त था। सिर्फ हमको पता चल गया कि हम जो है, हमारे पास में बहुत बड़ी धन संपत्ति है, हमारे पास में बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, सिर्फ हमको उसकी जानकारी मात्र हुई। तो यहाँ ये जो उभय भ्रष्ट है, उभय भ्रष्ट का अर्थ क्या है कि ये संसार और वो संसार दो भी ले सकते हैं। और उभय भ्रष्ट का अर्थ क्या होता है कि न तो आपके पास में संसार आया, और ना ही आपके पास में जो आध्यात्मिक प्रगति है वो आपके जीवन में हुई। आप अर्थात आपका जो व्यक्तित्व है वो छिन्न भिन्न हो जाए, आपको कुछ भी उपलब्ध ना हो, है तो भगवान इसी बात को उन्होंने कहा। अब वो भगवान से देखिए, यहाँ एतन में संशयम कृष्ण, तीसरा तीसरा जो श्लोक है, ये जो प्रश्न किया है ना, उसमें जो तीसरा श्लोक है, अर्थात श्लोक नंबर 39, ठीक है। 39 जो श्लोक है वो कहते हैं एतन में संशयम कृष्ण। अब देखिए, हम लोग संशयों से बचते हैं। हम लोग जब हमसे ये पूछा जाता है कि भाई आपकी कोई शंका हो, है ना? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी शंकाओं को छुपा कर रख लेते हैं। अब क्यों रख लेते हैं, ये तो हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये तो हम जब आप अपना एनालाइज़ करेंगे, कभी-कभी आपके मन में आता है कि ये पूछना चाहिए, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कई वजह से, कई कारणों से, और उसमें मुझे लगता है वहाँ पर भी कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में हमें एक अहम की वृत्ति बनी हुई होती है कि सामने वाले कहीं ऐसा ना सोचें कि ये जो शंका है, ये तो बड़ी छोटी-सी थी, इसका भी नहीं पता है इसको। इसको इतना, इसका मतलब इसको सवाल भी नहीं करना आता है। आप लोग कभी, अगर आपको ध्यान होगा, आपकी क्लास में आपके मन में कोई प्रश्न आया और आपने वो प्रश्न पूछा, और बच्चे जो है आपके साथ में सारे हंस पड़े। क्यों हंस पड़े? वो इसलिए हंस पड़े, वो कहते हैं ये भी कोई पुछन दी गल है, ये तो पिछले साल के कोर्स में था। पिछले साल, इसका मतलब पिछली तैयारी तुमको पूरी तरह से नहीं। कोई बात नहीं, आपके मन में एक शंका आती है, वो शंका सामने आनी चाहिए, क्योंकि वो शंका अगर आपके मन में बनी रहेगी तो वो एक साइड में चली जाएगी और वो चुभती रहेगी आपको। मैंने बताया था कि आदि शंकराचार्य ने क्या कहा है, शल्यम परम किम, सबसे बड़ा शल्य क्या है, अर्थात सबसे बड़ा कांटा कौन सा है? वो कांटा दिखाई नहीं देता। वो कांटा जो है वो सामान्य दृष्टि से, सामान्य आंख से आपको दिखाई नहीं देता।
आपकी उंगली में जब बांस की फांस घुस जाती है कभी कभी, तो वो क्या होता है, सबसे पहले तो बिना चश्मे के आपको दिखाई नहीं देता अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, और फिर अगर आप चश्मा भी लगा देते हैं तब भी आपको दिखाई नहीं देता है। तो फिर आप क्या करते हैं, वो जो होता है ना जिससे आप थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, आप उससे देखते हैं कि भाई कहाँ पर है, ये तो बहुत बारीक है, अंदर है, लेकिन वो जो अंदर पड़ा हुआ वह जो फांस है वो आपको तंग करता रहता है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप आपको वो कंसंट्रेट नहीं होने देता है, आपको टिकने नहीं देता। आप सोचें, रात को आप बड़ी गहरी नींद में पड़े होते हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा कि कभी-कभी वो टीस कितनी भयंकर होती है। नॉर्मली आपको पता नहीं चलती है, लेकिन जब आप एकांत में होते हैं, जिस समय आप ऐसी स्थिति में होते हैं, जब थोड़ा-सा शांत होते हैं, तब वो टीस इतनी हावी हो जाती है कि वो आपकी शांति को बदल देती है। तो आप अपने मन में ये जो शंकाएँ हैं ना, ये जो प्रश्न हैं, मैं तो आपसे ये निवेदन करूँगा कि जिस समय आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो एक एक छोटी-सी डायरी आप अलग बना लीजिए। उस डायरी में जो आपने पढ़ा है, उससे संबंधित जो शंका है, उसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। क्योंकि एक चीज़ और भी होती है, जब आप पढ़ रहे होते हैं या जब आप सुन रहे होते हैं, तब आपके मन में शंका तत्काल पैदा होती है, लेकिन जैसे ही आपके सामने से वो वातावरण जाता है, आपकी वो जो शंका है वो आपको स्मरण में नहीं रहती। कुछ था तो सही जो पूछना था, लेकिन इस समय वो याद नहीं आ रहा है। तो हम देखिए, हम लोग साधक हैं, हम लोग स्वाध्याय हैं, कर रहे हैं, और जब स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय का जो एक सिस्टम है, उसकी एक जो प्रक्रिया है, वो हमको अपनानी चाहिए। भगवान से जिस समय भगवान उसको बड़ा सिंसियरली एक-एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अब वो कहते हैं कि देखिए भगवान, ये जो आपने सारी बातें कही हैं इसमें मुझको ये संशय था, ये संशय था। वो मैंने पहले आपसे पूछा, आपने उसका निराकरण कर लिया। अगला संशय फिर है, बार-बार, बार-बार संशय। देखिए, आपकी अगर क्यूरियोसिटी है, आप में यदि जिज्ञासा है, आप में यदि आपके अंदर यदि प्रश्न है, आपके भीतर यदि प्रश्न है या आपके भीतर यदि शंकाएँ हैं, तो वो गलत नहीं है। शंकाओं का होना गलत नहीं है। शंकाएँ या तो बिल्कुल समाप्त हो जाएँ, और यदि शंकाएँ समाप्त हो जाती हैं, तो इसका मतलब आप निर्वाण को प्राप्त हो गए। आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बाण नहीं रह गया, कोई शूल नहीं रह गया। समस्त शंकाएँ आपकी समाप्त हो गई हैं। लेकिन अगर आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार की शंका है, किसी भी प्रकार का संशय है और आपने उसको टाल दिया, तो वो टलेगा नहीं, बल्कि वो समय-समय के ऊपर आपको पिन मारता रहेगा, आपको पिन आउट करता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। तो भगवान यही बात कह रहे हैं भगवान से अर्जुन, वो कहते हैं एतन में संशयम कृष्ण। हे कृष्ण, एक मेरा संशय है। ये जो मैंने अभी आपसे पूछा है, ये मेरा संशय है। छेतुर छेतुर मरहस्य शेषतः। ठीक है? कहते हैं कि इसको अशेषतः, अशेषता का मतलब आपको ध्यान होगा, ये शब्द मैंने पहले भी प्रयोग किया है। श्रीमद् भगवत गीता में ये शब्द पहले भी आया है, अशेषतः, अर्थात जिसमें कुछ भी शेष ना बचता हो। ध्यान है ना, मैंने आपको बताया था कि जब आप भाग देते हैं और जब भाग देने के बाद में उसका उत्तर जब ज़ीरो के रूप में आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? अशेषतः, उसका कोई भी शेष नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रश्न है मेरा, ये इस प्रश्न का को अशेषतः, अर्थात ये प्रश्न का सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तत्व है, मुझको पता है कि आप ही ऐसे हैं कि क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। त्वदन्य संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। कहते हैं कि हे कृष्ण, आपके अलावा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का नहीं है
जो मेरे इस प्रकार के संशय को समाप्त कर सके। उसका कारण क्या है? भाई जो गुरु या जो शिक्षक अपने शिष्य के संशयों को समाप्त नहीं कर सकता, इसीलिए हमारे यहाँ दो प्रकार के गुरुओं की चर्चा हुई है। मतलब गुरु दो प्रकार के नहीं, बल्कि गुरु के दो लक्षण बताए गए हैं। एक तो यह है कि वो शास्त्रों को पढ़ने वाला हो। शास्त्रों का जिसने गुरु परंपरा से अध्ययन किया हुआ। फक्कड़ होना एक अलग चीज है, लेकिन जब